नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात ने अपना सीयूटी पीजी का कट ऑफ अपलोड कर दिया है। जो भी इसके पास सब्जेक्ट है, 20 सब्जेक्ट है, उस 20 सब्जेक्ट का आप यहाँ देख सकते हैं। भली भांति इन्होंने अपलोड कर दिया है। तो आप यहाँ देखिए 20 सब्जेक्ट आपको यहाँ दिख रहा है और आप यहाँ देखिए इसमें ये फाइनल लिस्ट ऑफ अप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन, ये उन्होंने पूरा लिस्ट अपलोड किया है। और इसके राइट साइड में उन्होंने लिखा फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन, जो कि न्यू लिखा हुआ आ रहा है। मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि 3 तारीख के अप्रोक्स में ये आ जाएंगे कट ऑफ। तो 3 तारीख को तो नहीं आ पाए, पर 5 तारीख को आए हैं। तो 5 तारीख को आ चुका है, मतलब कल ही आया है। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं इस वीडियो में। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसकी कट ऑफ कितनी गई है बात करेंगे, और सेकंड कट ऑफ कितना जा सकता है, और इस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कितनी आती है, पिछले साल कितना कट ऑफ आया था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सेकंड कट ऑफ में कितना डिफरेंट हो सकता है, ये बात करेंगे। ये सारी चीजें बात करेंगे। इसका लोकेशन क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो गुजरात है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो कि इसका सेंटर है सेक्टर 29 और सेक्टर 30 गांधीनगर में है। गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर में, ये सेक्टर 2 जगह इसका कैंपस है। और बीच का डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर अप्रोक्स है, बस से आने जाना रहता है। और इस यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल फैसिलिटीज आपको जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें नहीं मिलेगा। और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट को हॉस्टल ही देते हैं। किए वहाँ पे क्या है, मैं तो पिछले साल गया भी था, यहाँ पर रहा भी था हॉस्टल में। ठीक है, सब कुछ व्यवस्था है। आप उस हॉस्टल में रहेंगे तो आप खुद से खाना वाना भी बना सकते हैं, मतलब सेपरेट भी है। और उसका कारण है, इस यूनिवर्सिटी के पास पर्सनली अपना हॉस्टल नहीं है, चूंकि कैंपस ही नहीं है। कई लोग तो इसको बोलते हैं कि भाड़े पर रह रही है, किराए पे चल रही है। इसका बड़ोदरा में ये शिफ्ट होने वाला है, तो जब शिफ्ट हो जाएगा तो हर कुछ बढ़िया हो जाएगा। बाकी अभी हॉस्टल की बात करें तो पहले इस यूनिवर्सिटी ने व्यवस्था क्या किया है कि जितने गांधीनगर में आसपास में और सेक्टर 29 और 30 के आसपास में जितने सारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे, जो कि उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी या जैसे तैसे जो उपलब्ध हो पाया, तो उन्होंने उसको ले लिया है और उसी को अपना ये हॉस्टल बना चुके हैं। और बस से सेक्टर 29 और सेक्टर 30 से बस आती जाती रहती है। मॉर्निंग में आपको रिसीव करने जाएंगी और फिर इवनिंग में आफ्टर क्लास आपको पहुंचाने जाते हैं। क्लास के बाद वो शाम को 7 बजे भी 7 PM के अप्रोक्स में भी पहुंचाते हैं। फिर 9 बजे PM के अप्रोक्स भी, जैसे जो सेक्टर 30 है वहाँ पे खाने की व्यवस्था है, कैंटीन, तो वहाँ से स्टूडेंट खाते हैं, फिर वो रूम पे जाते हैं। तो इवनिंग में भी, मतलब इवन नाइट तक ले बस सुविधाएं रहती है। फिक्स रहता है टाइम, जब आप जाएंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएगा। समय के अकॉर्डिंग कुछ बदलते रहते हैं, तो उसमें बदलाव के साथ आपको हो जाएगा। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर आपका यहाँ पे हुआ है तो आप निश्चित ही जाएं, वहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज भी मिलेगा। इवन मैं तो ये कहूँगा कि आप जिस दिन जाएंगे उस दिन ही आपको प्रोपोस्ट ऑफिस में जाकर आप बात करेंगे तो वो आपको हॉस्टल अलाउड कर देते हैं। उस बातों को समझते हैं और स्टूडेंटों की यहाँ बहुत इज्जत होती है। इस बात का तो मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, है ना। मैं देखा हूँ, मतलब आई विटनेस हूँ मैं। चलिए हम लोग कुछ इसके जो कट ऑफ आए हैं 20 सब्जेक्ट में, इस सारे को हम लोग खोले देख लेते हैं और हर PDF के साथ हम लोग ये बात कर लेंगे कि उसकी कट ऑफ, अगले कट ऑफ क्या हो सकती है। ये सब चीज़ें हम लोग बात करते चलेंगे तो ये चीज़ें हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको जो भी डाउट्स है वो चीज़ें आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में पीछे भी कई बार बताया है ना। तो ये PDF अपलोड हो चुका है, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कट ऑफ है चाइनीज़ का। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये इस यूनिवर्सिटी के ना जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, मैक्सिमम में 33 सीटें हैं। तो आप देखेंगे इनटेक जो होगा उसका, वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी अगर मान लीजिए यहाँ पे 18 है तो 18 सीट होगा तभी ये दिए होंगे, आई थिंक, है कि नहीं। तो इसलिए वो इनटेक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो MA इन चाइनीज है, तो इसका कट ऑफ आप देखिए कितना गया है। फर्स्ट कट ऑफ है इसका, आपको भली भांति आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने कम नंबर पे एडमिशन हुआ। EWS का देखिए 8 नंबर आया है। तो आप कहेंगे कि चाइनीज भी तो है, हमें चाइनीज पढ़ना अपने बड़ी बात है, वो तो लिखा हुआ नहीं पढ़ पाएंगे, है कि नहीं, नाम नहीं लिख पाएंगे, क्या ही होगा। आप देखिए OBC का सबसे हाई गया है 104 है। तो आप ओवरऑल देख सकते हैं कितना कम गया है ना इसका कट ऑफ। तो ये चाइनीज का है। तो फर्स्ट कट ऑफ तो आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं जो सेकेंड है, जो भी इसका सब्जेक्ट है सेकेंड का, तो वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि सेकेंड कौन सा है, तो MA इन कंपैरेटिव लिटरेचर है ना, कुछ इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में ये चीज़ें आप भली भांति समझें कि यूनिवर्सिटी में आप वहाँ जाएंगे तो व्यवस्था बढ़िया है, आपको कहीं से कहीं तक कोई शिकायत नहीं मिलेगी, है ना। बस आपको जाना है, वहाँ अच्छा से रहना है। कैंपस की जो भी फैसिलिटीज़ है उसको आपको ही करना है। बट कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, पर आपको पढ़ाई के मतलब एक वही होगा कि कैंपस लाइफ आपको बहुत बेटर नहीं मिलेगा। जैसे BHU हो गया, JNU हो गया, DU हो गया, हैदराबाद हो गया, इवन मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, तो इसके पास एक अपना कैंपस है। बड़ोदरा में जब शिफ्ट होगा तो और इन्फॉर्म हो जाएगी, है ना। अब देखिए इसके बारे में मैंने बात किया, तो ये है MA इन कंपैरेटिव लिटरेचर, है ना। तो इसके बारे में आप देखिए तो इसका कट ऑफ आपको पता चल जाएगा। देखिए 34 यहाँ पे दिखा रहा, तो ये 34 दिखा रहा, तब मान के चले कि यहाँ पे 33 सीट होगा। ये स्टूडेंट को एक्स्ट्रा दे दिए हैं और ये अलग से कोटा है ना, NSS और NCC के अकॉर्डिंग उसको फिल किए हैं। तो जो भी है तो आप ये समझ सकते हैं। तो फर्स्ट कट ऑफ आप इसका देख लीजिए कितना आया, और आपका इसमें आया है तो मैं निश्चित ही कहूँगा कि आप अपना वहाँ
एडमिशन कराएं ताकि आपका यहाँ एक सीट सिक्योर हो जाए, क्योंकि एक बार आप ले लेते हैं ना कहीं तो बड़ा अच्छा हो जाता है ना। बाकी हम देखते हैं कि यहाँ ओबीसी का आप देखिए तो 40 पर भी इस सब्जेक्ट में एडमिशन हुआ है। तो ये 40 वाला जो स्टूडेंट होगा अगर वो यहाँ एडमिशन नहीं लेगा तो मुझे लगता है गलत बात है, उसको एकदम सिक्योरिटी हो जाना चाहिए, सिक्योर हो जाना चाहिए। देखो 155 जिसका है वो सोच सकता है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट रैंक इसका है, तो इससे टॉप यूनिवर्सिटीज में तो 110% इसका एडमिशन होगा। और आप मान के चले कि यहाँ जो 100+ जो स्टूडेंट दिख रहे हैं ना वो तो यहाँ एडमिशन नहीं लेने वाले हैं, मैक्सिमम चांसेस है, हर एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आप यहाँ देखें, अगर इस कट ऑफ में जो भी आप देख रहे हैं, इस कट ऑफ में जो भी आप देख रहे हैं किसी भी कैटेगरी का अगर आप देखें, जैसे जनरल का ही आप यहाँ देखें तो नॉर्मली अगर जनरल का देखा जाए तो 114 गया है, नीचे तो गया है, तो नीचे जो आपको यहाँ दिख रहा है, नीचे जो आपको यहाँ दिख रहा है ये कोटा के साथ गया है ना, एनएसएस कोटा है इसका, इसलिए यहाँ चला गया है। बाकी आप नॉर्मल का आप देखें तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 109 दिख रहा, 102 है ना, 102 दिख रहा है। तो जो 102 है तो अगला कट ऑफ जब आप आएगा तो आप मान के चलें कि 20 नंबर तो जरूर कम होगा, 20 नंबर तो जरूर कम होगा। आप ये मान के चले, है ना, हर सब्जेक्ट की मैं बोला तो जितने सारी कैटेगरी है उसका 20 नंबर कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो डाउन होगा। जैसे जनरल का जितना है 20 चला जाएगा नीचे अप्रोक्स, है ना। दूसरे सब्जेक्ट का होगा, उसमें जनरल का जितना गया है फर्स्ट लास्ट वाला उसका आप मान के चलें कि 20 नंबर उसमें सेकेंड लिस्ट में कम हो जाएगा, है कि नहीं। इसी प्रकार से चीज़ें 20-20 ऐसे कम हो जाएगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। इकोनॉमिक्स का देखें, इकोनॉमिक्स जो है ना अब की बार इकोनॉमिक्स का कट बहुत ही कम जा रहा है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें 7 नंबर पे भी एडमिशन हुआ है। तो इस यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि क्या गया है, तो अप्रोक्स से पता चल जाएगा, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है तो इसके कट ऑफ कितने जा रहे हैं उससे ओवरऑल बहुत हम आइडियाज़ लगा सकते हैं। और जरूर हम बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर से अगर कोई स्टूडेंट है तो देखिए उसको इकोनॉमिक्स में 95 पे उसका एडमिशन यहाँ हुआ है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और ये ईडब्ल्यूएस का आप देखें, ईडब्ल्यूएस का 3 सीट है तो आप यहाँ देखें 114 पे यहाँ पे एडमिशन हुआ है, 114 नंबर पे, है ना। तो 114 नंबर मतलब कम नहीं कहेंगे, ठीक है। ओबीसी में हम देखना चाहेंगे कि ओबीसी में कितना गया है, तो आप देखें ओबीसी का यहाँ इसका कट ऑफ गया है 104, तो फर्स्ट कट ऑफ 104 चला गया है। अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज तो परसेंटेज अब कितना होगा 104, इसको आप 3 से भाग देंगे तो 3 3 का 9 और 3 चौका 12, मतलब आप 34% ये सोच के चले। 34% कितनी नंबर होती है, बहुत कम नंबर हुआ। स्टेट बोर्ड अगर हमें पास करना है तो 33% लाने होते हैं, है कि नहीं। तो एक बस पासिंग मार्क्स जैसा है, आप इतना समझ के चलें। ये चीज़ें तो भले कटअप जा रही है पर एक्चुअल में हम देखें जो एग्जाम का नेचर है वो सब चीज़ों का अगर आधार बनाए तो आसान नहीं है, टफ तो है ना। इसी के अकॉर्डिंग आप इसमें भी आप 20 नंबर आप हर एक कैटेगरी में आप कम करके सोच सकते हैं। बाकी हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का देख लेते हैं और इस वीडियो के दौरान हमको बहुत कुछ बता देंगे, क्योंकि बहुत सारा पीडीएफ भी तो डाउनलोड करके दिखाना है। नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी तो डेटा बनाना है, क्योंकि वो अगले साल आएंगे तो जरूर देखेंगे, क्योंकि वो खोजेंगे, मिल नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल होगी। जिस तरह से इस साल आप खोज पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है। तो आप देखें इंग्लिश का अगर फर्स्ट लिस्ट देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं, कहा जाता है इंग्लिश में कटअप बहुत लैंग्वेज है इसलिए इसकी कटअप बहुत जाती है। तो आप देखें अगर तो जनरल का देखें 143 आपको दिख रहा है। अब देखें ना ओबीसी का आप देखें 99 गया है ना ओबीसी का। तो ये चीज़ें अगर देखें तो आप इसको देखते तो ये कह सकते हैं कि कटअप बहुत नहीं है, ठीक है ये, है ना, कंट्रोल है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि क्या ही होगा, हमारा एडमिशन होगा कि नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं वाला है। अगर ठीक ठाक भी थोड़ा सा प्रिपरेशन अगर इंसान ने किया था तो उसकी काम हो सकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलिए अब जर्मन का देख लेते हैं। जर्मन का क्या है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जर्मन तो आमतौर पर ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं, पर ठीक है इसका हम लोग देख लेंगे, हर सब्जेक्ट का देख लेंगे डाउनलोड करके, ताकि आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो निश्चित आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं। और इस जो भी मैंने कटअप बताया तो आप इतना मान के चलें कि हर जो कटअप होगा ना, हर कटअप किसी भी सब्जेक्ट का जो कटअप है, अगला कटअप इसको आएगा कैटेगरी वाइज आप मान के चले 20 नंबर तो कम से कम डाउन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। इस सब्जेक्ट में तो मैंने आपको दिखा दिया डाउनलोड करके, आप ये भली भांति देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं जर्मन के अलावा कौन सा सब्जेक्ट है ना। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे जर्मन के बाद यहाँ हमें दिख रहा है गुजराती, है ना। तो गुजरात में गुजराती पढ़ाई ना हो तो ये तो बड़ी मतलब गलत बात हो जाएगी, तो होना ही चाहिए। तो गुजरात में गुजराती जरूरी है। तो ये चीज़ें अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या आ गया, उसके बाद हिंदी देख लेंगे। हिंदी अब देखिए अगर यहाँ जो भी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ना तो इसको सीधा आप जेनू से तुलना भी कर सकते हैं कि इसका अगर इतना कटअप गया है तो जेनू का कितना जाएगा, आप ये अनुमान लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बेटर यूनिवर्सिटी के रूप में इसको ख्याति प्राप्त है, बस इसका कैंपस नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा ये पीछे हट जाता है। तो ये चीज़ें आप समझे, है ना, इसको आप अंडर एस्टिमेट तो एकदम ही नहीं करें, मैं आपको ये बोलूँगा। तो चलिए अभी हम लोग हिंदी का देखेंगे कि हिंदी का क्या कटअप इसका है, और इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आगे आपके जेएनयू का क्या हो सकता है कटअप, है कि नहीं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, नो डाउट लगा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए अभी ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम लोग देखिए, जब तक डाउनलोड नहीं होगा तब तक तो हम लोग वेट करेंगे, ये जरूरी भी है ना।
तो चलिए डाउनलोड हो गया, इसको हम लोग देख लेते हैं। जनरल में अब देखिए कहाँ गया है, 227 से आप यहाँ देख सकते हैं जनरल का फर्स्ट जो लिस्ट है वो दिख रहा है आपको। पीडब्ल्यूडी में 55 आपको दिख रहा है, और ईडब्ल्यूएस में अगर देखें तो ईडब्ल्यूएस में आप देखें यहाँ पे 88 आपको दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस 88 लड़का या जो भी है, कौन सा लड़का या लड़की, राज दिख रहा है, मयंक राज। तो ये नॉर्मल है, इसमें पीडब्ल्यूडी ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ, पीडब्ल्यूडी नहीं है, ये नॉर्मल है, भगवान की आशीर्वाद है ये इस राज पे, तो ठीक है। ये नॉर्मल इसका 88 गया है, तो ये हाई कट ऑफ नहीं कहेंगे, पिछले साल की तरह ही है, हम ये बोल सकते हैं, है ना। आप और सब्जेक्ट का देखें तो आपको भली भांति पता चल जाएगी। जनरल का देखिए 160 फर्स्ट लिस्ट में इतना गया है, तो जेनू आप कितना सोचेंगे, इससे आप 15% 20% बढ़ा के सोच लें, है कि नहीं, तो उतना ही जाएगा, बहुत हाई फाई कहीं होगा। आपको लगता है ये जो 227 से 213 जिसका है वो यहाँ बैठेगा? एकदम नहीं बैठेगा, वो चला जाएगा जेनू, इसमें कोई शक नहीं है, उसका हो भी जाएगा, नहीं होने जैसा भी कोई चांस नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ ना, ये 173 जिसका दिख रहा है, हालांकि जनरल में है तो थोड़ा इसको खतरा है, 173 है, डिप्रीवेशन पॉइंट ऐड होगा, 200 समथिंग नंबर चला जाएगा, तो एडमिशन होने की चांसेस है, हम ये सोच के चल रहे हैं और पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। तो हिंदी के बाद हम लोग कुछ और सब्जेक्ट है वो देखते हैं। तो आइए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हिंदू स्टडीज के बारे में। आप यहाँ भली बात देख सकते हैं, अभी हमारे देश में हिंदुत्व बड़ा ही चरम पे विचारधारा चल रहा है, और इस जनरल इलेक्शन 2024 में जो जनता है देश की, इसके पक्ष में ज़्यादा नहीं है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, स्टूडेंट भी इसके पक्ष में ज़्यादा नहीं है, मतलब क्या ही चल रहा है ये, है ना। तो अब देखिए ये 237 दिख रहा है, कोई स्टूडेंट यहाँ रहेगा नहीं, है ना। इवन ये 200 के 190 के ऊपर वाले सब चले जाएंगे यहाँ से, तो इसकी कट ऑफ नीचे आएगी, है ना। तो आप ये अप्रोक्स मान के चले कि 20 नंबर 25 नंबर आपको ये नीचे मिलेगा, नीचे जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एमए इन पॉलिटिकल साइंस। जो आप, मुझे पता है कि इस चैनल पे एमए इन पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो ठीक है, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। मैं अनूप कुमार पुनः आपको स्वागत करते हैं, और इस वीडियोज़ में हम लोग देख लेते हैं कि एमए इन पॉलिटिकल साइंस का कटअप क्या गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें 43 यहाँ स्टूडेंट आपको यहाँ दिख रहे हैं लिस्टेड। आपको मैं बता दूं, जनरली यहाँ पे जो सीट है वो 33 सीट है, और ये 10 कहाँ से आ गए, तो 10 यहाँ से आए। देखिए पीडब्ल्यू हो गए, एनएसएस हो गए, स्पोर्ट कोटा हो गया, तो ये सबको कुछ मिलाकर ये थोड़ा बढ़ा लिए हैं, है ना। तो ये कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो अपनी बढ़ गया तो अच्छी ही बात है कि नहीं। अब देखिए इसका कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप यहाँ देखें इसकी कट ऑफ, आप देखें सीटी स्कोर मार्क्स आप इसका देखें 240। अब देखो जो इसका टॉपर जो था ना वो 270 था, तो 270 वाले को तो ठीक है, उसको पता था कि हाँ भाई मेरा तो जेनू हो जाएगा, क्योंकि रैंक उसका एक आ गया था, तो वो तो भाई निश्चिंत था, तो जेनू चला गया। 260 वाले 265 वाले को भी अपने आप पे कॉन्फिडेंट था कि ठीक है 2-4 होंगे, जेनू तो हो ही जाएगा, तो यहाँ नहीं किया है। लेकिन 250 तक आते आते या 240-45 आते आते जो स्टूडेंट है उसको अब हो गया गलतफहमी, भाई पता नहीं क्या होगा। क्योंकि अगर एनटीए ने अगर रैंक दिया रहता ना, एनटीए ही देता रैंक 1 2 3 ऐसे रैंक वो दिया रहता सारे, हर सब्जेक्ट में एक कॉर्नर पे एक अपना वो बना देता, तो बड़ा अच्छा होता। इससे अगर पता चलो मान लो कि रैंक 1 से लेके अगर 150 तक आ रहा है, तो सामने वाला स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का तो निश्चिंत रहता कि मेरा तो जेएनयू में हो जाएगा, तो ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता। अब देखो यहाँ केवल 270 वाला ही अपने आप को सिक्योर फील किया, बाकी 240 वाले भी यहाँ आ गए। 110%, 270 अगर टॉपर का है तो 240 ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा ना, तो आप मान के चले 25वां लड़का होगा, 25 लड़का होगा ये, आप ज़्यादा से ज़्यादा मान के चले, है ना, ये 25वां इंसान होगा। लेकिन कॉन्फिडेंट की कमी हो गई है, तो इन्होंने यहाँ कर दिया। पर मैं आपको बताऊं कि ये जेएनयू जा रहे हैं। अगर जाकी एमडी जाकी आपको मैं कंग्रेचुलेट कर रहा हूं। अगर आपको यहाँ रहने की इच्छा नहीं है तो आप तो जेएनयू में अपनी काउंसलिंग किया होगा, उसमें भी आप ईडब्ल्यूएस थे, तो 110% आप जा रहे हैं। पिछले साल तो काफ़ी कम कट ऑफ गई थी इसके रेस्पेक्ट में। जनरल वाले हैं, अब देखो ये ओबीसी का है, 215 दिख रहा है, 214 दिख रहा है, 212 जनरल दिख रहा है। ये सारे लोग जा रहे हैं जेएनयू, ये सारे लोग जेएनयू जा रहे हैं। जेएनयू अगर नहीं जा रहे हैं तो ड्यू तो पक्का ही जाएंगे। ड्यू नहीं जाएंगे तो उनके बाद इनके पास ऑप्शन आएगा बीएचयू आएगा, बीएचयू ऑप्शन आएगा, है ना। तो ये सारे लोग यहाँ नहीं रहेंगे, है ना। अगर वहाँ के अगर कोई भी सेंट्रल गुजरात की कोई भी अगर एम्प्लॉई है वहाँ की, चाहे टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ कोई भी हो, तो आप बुरा नहीं माने, क्योंकि मैं जनरली बता रहा कि आप ये मान के चलें ये 188 भी यहाँ नहीं रहेगा, 188 भी यहाँ नहीं रहेगा। तो अब यहाँ रहने वाला कौन सा दिख रहा है, तो देखिए
अगर ज़्यादातर मैं कहूँगा तो मैं तो ये बोलूँ, अब उस तरह से दिख ही नहीं रहा कोई, कम से कम देखो 50% अगर एनटीए में आप मार्क्स लाए हैं ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कम नहीं है। जिस तरह से इनके क्वेश्चन पैटर्न आते हैं तो आप ये मान के चलें, मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ इस लिस्ट में जितने स्टूडेंट हैं ना, ये सब इस यहाँ से वो कैंसिल करा रहे हैं, यहाँ कोई नहीं रहेगा। यहाँ पे अंत तक आप ये मान के चले फर्स्ट लिस्ट की एक भी बच्चा मुश्किल से अगर रहा तो रहा, नहीं तो क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट के बारे में स्पेशली मैं गाइड करता हूँ, मैं इसका स्टूडेंट हूँ, तो मुझे प्रॉपर मुझे एनालाइज में कर पा रहा हूँ कि इसमें से कोई स्टूडेंट यहाँ नहीं रहने वाला है। तो अगर आप इसी का देखें, इस लिस्ट में अगर आप देखें कि इसका जो नीचे वाला लिस्ट जाएगा वो अगला कट ऑफ कितना आ सकता है, तो हर सब जो भी आपका कैटेगरी है उसमें आप 20 नंबर तो कम से कम माने, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में 20 नंबर तो मिनिमम माने कि नीचे जाएगा। बाकी अगर आप 30 नंबर मान रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लें कोई कैटेगरी के हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ओबीसी का, आप देखिए कितना गया है ना, ओबीसी का कितना गया है। तो अगर आप ओबीसी का यहाँ देखें तो आपको यहाँ पता चलेगा 166 यहाँ दिख रहा है ना, 166। तो ये जो 166 वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पे कुमार, मनीष कुमार, इन यहाँ 166 दिखा रहा है। तो अगला जो कट ऑफ आएगा तो आप ये 56 नहीं सोचे, 46 भी नहीं सोचे, इससे नीचे जाएगा। आप ये मान के चलें कि 140 के अप्रोक्स में हम लोग ये सोच के चल सकते हैं कि ओबीसी में आपकी बारी नीचे जाएगा। ये फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट के बाद सेकेंड हो जाएगा, फिर थर्ड आएगा, थर्ड के बाद फोर्थ आएगा, फोर्थ के बाद फिफ्थ आएगा। आप कहोगे सर फिफ्थ भी आएगा क्या? तो मैं बताऊं महोदय, अब जेएनयू का इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है तो उसके लिस्ट पिछले साल कितने आए थे? 4। तो आप काहे नहीं सोच रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल गुजरात का इससे ज़्यादा कट ऑफ आएगा? क्यों नहीं सोच रहे हैं? 5 हमने बोल दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? 5 तो आएगा ही, ये तो मोस्ट प्रोबेबली है। अब कहेंगे कि आप ऐसे कैसे बोले, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसी मोबाइल में मेरे पास है, मैं पिछले साल का 5 लिस्ट डाउनलोड करके रखा हूँ। 5 कट ऑफ इसका पिछले साल लगे थे और 5 कट ऑफ का प्रॉपर मैं आपको कट ऑफ भी बता सकता हूं और उसी से एनालाइज मैं करके बता रहा हूं आपका। मैं एक बार पहले चेक कर चुका हूं, ये लगभग सेम है, लगभग सेम है। पिछले साल जितनी कट ऑफ गई थी इस साल भी लगभग सेम कट ऑफ आया है। तो आप इस बात से एकदम निश्चिंत रहें कि अगर पिछले साल के कट ऑफ का परसेंटेज अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि आपका एडमिशन 110% यहाँ पे हो जाएगा। 11वां हम देखते हैं MM पॉलिटिक्स। देखो इसका हम थोड़ा बाद में निकालेंगे, है ना। पहले हम लोग इस पर आते हैं सोशल वर्क। कोई बुरा नहीं माने, मैं वो 11 नंबर जो भी है आईआर का, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल, मैं वो खोल के दिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करें। तो आप ये देखिए सोशल वर्क का है, ये फर्स्ट लिस्ट आप देख सकते हैं। सोशल वर्क का इसका कम गया है ना। अब स्पोर्ट का देखिए 55 गया है इसका सोशल वर्क में, है कि नहीं। तो आप इसका देख सकते हैं सोशल वर्क का है। चलिए सोशल वर्क के बाद आप ये देखें तो ये सोशियोलॉजी का है, MA इन सोशियोलॉजी का आप ये कट ऑफ देख सकते हैं भली भांति। तो इसका भी कट ऑफ 250, मतलब ये अच्छा कट ऑफ माना जाएगा। 250 इसका जो गया है अपने आप में एक काबिल तारीफ है। 250 कम थोड़ी होता है। चलिए एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, MA एजुकेशन का देख लेते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद हम लोग पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन देख लेंगे। मुझे पता है कि आप सोच रहे हैं कि सर आप हमें वेट करवा रहे हैं, कोई नहीं, आप इससे पहले देखें, उसके बाद आपको अदर सब्जेक्ट का भी कुछ पता हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, है ना। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है और पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, दोनों एक ही पेपर कोड से होता है, हम सबको पता है। और चूँकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो दोनों एक ही पेपर कोड वाला है, तो आप देखेंगे, इसलिए मैं ये कर दे रहा हूँ। तब बुरा नहीं माने, मैं अपने रिस्पेक्ट में सोच के कर रहा हूँ। इसका आप देखें तो इसका जो हाईएस्ट गया है 211 यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ नीचे आएंगे तो जनरल का आपको यहाँ दिख जा रहा है 140 भी दिख रहा है, पर ये अलग सा इसका कोटा आप मान के चलें, तो इसको हटा दें। तो अगर आप जनरल का यहाँ देखें तो आपको यहाँ मिलेगा 165। तो 165 इसका कट ऑफ गया है। ये सारे लोग यहाँ नहीं रहने वाले हैं, ये अगले यूनिवर्सिटी की रुख करेंगे। यहाँ पे पेमेंट भी कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, मैं बोलूँगा कि आप पेमेंट कर दें। ये यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है कि 100% आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो एक और देख लेगा, केमिकल साइंस का देख लेगा एक बार, उसके बाद पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन देख लेंगे, क्या बोलते हैं ये देख लेते हैं। हाँ मैं पेमेंट का बोल रहा था, आप पेमेंट यहाँ जरूर करें।
आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी और आपके जो पैसे हैं वो 100% रिफंडेबल है। मतलब पिछले बार मैं खुद किया था तो मैं 4900 किया था एमए इन पॉलिटिकल साइंस में, तो मुझे 4900 रुपये वापस आ गया जब मैं BHU वहाँ एडमिशन करा लिया। तो आप ये मान के चलें, निश्चिंत होकर यहाँ पेमेंट करें, सिक्योरिटी आपका एक हो जाएगी, अच्छा फील करेंगे, एंजाइटी से आप बचेंगे और आपके पैसे वापस हो जाएंगे 2 महीने बाद। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। आप यहाँ देखें केमिकल साइंसेज में देखें तो 173 इसकी हाईएस्ट कट ऑफ गई है। बड़ा खुशी की बात है कि इस वाले अभी पहले ही ऊपर दिख गए, है ना, तो ये बड़ी बात है। तो EWS वाले तो जनरल से भी आगे छलांग मार दिए हैं। अब देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल का 142 गया है। और आप ये मान के चलें कि केमिकल साइंस में यहाँ पर इसकी कट ऑफ आप देखें तो कम तो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। 173 अपने मतलब कम से कम 200 प्लस जाता तो अदर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माना जाता कि इक्वल है, पर यहाँ इसकी कट ऑफ कम गई है। और आप देखें यहाँ कश्मीरी माइग्रेंट है तो जनरल के भी हैं तो 35 पे आपका यहाँ पे हो गया है। तो चलिए अब हम लोग रुख करते हैं अगले सब्जेक्ट पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन की ओर। और ये है, अच्छा हम देख लेते हैं कि 15 तक हम लोग देख ले चुके थे, आगे हम इसके बाद आपको डाउनलोड करके दिखा देंगे। पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आप यहाँ देखें, आप अगर कट ऑफ देखेंगे तो आपको सीधा सीधा लगेगा करंट जैसा। क्या लग रहा है देखें, 249 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है ये 249, है ना। फर्स्ट देखें जनरल का कोई कैंडिडेट है 249 नंबर इसके जो पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन में इसका पहला इंसान है 249 वाला। फिर आप EWS का देख सकते हैं 227, है ना। तो इस प्रकार से आप देखें तो मैं आपको क्या बोलूं, यहाँ मुझे क्या लगता है कि ये सारे जो फर्स्ट पेज वाले हैं तो ये तो यहाँ रुकेंगे नहीं, ये तो ऑल डन वाली बात हो गई, ये तो जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है ना। बाकी अगर आप कट ऑफ देखें तो OBC का आप देखें 166 आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं, 166 आपको दिख रहा है। और इस प्रकार से आपको यहाँ चीज़ें दिख रही है। EWS का पुनः यहाँ नीचे 3 और दिख रहा है तो 162 भी आपको दिख रहा है। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, केमिकल साइंसेस तो मैं दिखा दिया था आपको, तो इसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं कि जो शेष बच गया है 20 में से 5 PDF मैं आपको तुरंत दिखा देता हूँ। उसके बाद में पिछले साल का जो पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ रहा है, मेन पॉलिटिकल साइंस 5 कट ऑफ, वो मैं तुरंत आपको PDF खोल के दिखा दूंगा। तो आपको उससे भी कुछ आइडिया हो सकता है कि मैंने जो बोला वो चीज़ें आपको लगेगा कि हाँ रियलिस्टिक भी बातें हैं। हालांकि मैं इस चैनल पे ऐसा कोई बात नहीं करता जो रियलिस्टिक ना हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो 20 नंबर है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो ये हम आपको अभी नहीं दिखा पाएंगे। अगर आप पिछले साल अगर कभी आप देखें तो आप इससे अब देख सकते हैं, ये डिफेंस स्ट्रेटेजिक वाला भी ये भी डाउनलोड नहीं हो रहा है ना। तो इसमें कुछ टेक्निकल इशू है, तो अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेमेंट करने का लास्ट डेट क्या है। तो पेमेंट करने का इन्होंने लास्ट डेट बताया है 12/6 माने 12 जून 11:55 तक ले इन्होंने टाइम दिया है। और साथ ही साथ यहाँ नीचे लिखा है, आप यहाँ देखिए, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे वेरी केयरफुली तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, आपको जो समय दिया गया है उसी समय में आपको पेमेंट करना है ना।
तो ये चीज़ें आप समझ रहे हो, टाइम को आपको मेंशन रखते हुए आपको पेमेंट कर देना है। और सेकेंड पॉइंट में इन्होंने क्या बताया है कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो इसका आपका जो एडमिशन है वो मान लिया जाएगा कि आप विड्रॉल कर लिए, है ना, क्या कर लिए, विड्रॉल कर लिए है। उन्होंने ये बात को मेंशन किया, विड्रॉल कर लिए, और ये जो है दूसरे कैंडिडेट को ये सीट चला जाएगा। तो आपको पेमेंट करना है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है कि आप फर्स्ट में लिस्ट में नाम आया, पेमेंट नहीं करेंगे तो सेकंड लिस्ट में आपका नाम फिर से आ जाएगा। ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको फर्स्ट लिस्ट में अगर नाम आया आपको पेमेंट करना है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ही करना है, वो MGCU में एक अलग सी बात हो गई है, तो वो ऐसा करा रहे हैं। बाकी मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपका जो भी सब्जेक्ट है आपने यहाँ कट ऑफ देख लिया है। हमने पिछले साल का मैं MA इन पॉलिटिकल साइंस का दिखा देता हूँ। मेरे फाइल मैनेजर में डॉक्यूमेंट सेक्शन में जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएगी। पिछले साल आप ये भी सोच सकते हैं कि वो पिछले साल में कब डाउनलोड किया था, तो ये तो सब मई कहीं दिखा रहा है। मैं जुलाई के बाद ही, क्योंकि जून में एग्ज़ाम था, मतलब सितंबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये सितंबर में ये चीज़ें आई थी। आप यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकेंड आप यहाँ देख सकते हैं भली भांति, ये चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। 5 लिस्ट ये हुआ था। आप कहेंगे सर आप डाउनलोड करके दिखा दीजिए, चलो यही बात है तो कर देते हैं। फर्स्ट लिस्ट देखते हैं, इसका फर्स्ट कट ऑफ कितने गया था, आप उसे परसेंटेज भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ जो ये जो परसेंटेज आपको यहाँ दिखेगा, आप ये निकालेंगे। आप ध्यान रखना, पिछले साल जो एग्जाम हुए थे ना, वो 100 क्वेश्चन आए हुए थे और 400 नंबर के थे। तो और इस बार कितना हुआ, ये 300 का हुआ है। तो आप परसेंटेज में सोचेंगे, परसेंटेज में जब सोचेंगे तब जाके आपको सही आंसर मिल पाएगा। तो यहाँ जो भी आपको कट ऑफ दिखेगा वो आप यहाँ पहले परसेंटेज में आप इसे कन्वर्ट करिएगा, और इस साल में जो हुआ है आपका कितना है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। 300 है तो 3 से भाग दे दीजिए। यहाँ जो भी है इसमें आप 4 से भाग दीजिएगा तो परसेंटेज निकल जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा है, तब जाके सोच पाइएगा। नहीं तो आप पहले ही परेशान हो। अब देखो 277 है ना, तो ये 400 में से 277 है, ठीक है। और आपकी बार कितना गया था, 249 था ना एक सब्जेक्ट में, हम लोग आईआर में देखे, तो ये 300 में से 249 था, ठीक है। तो आप ये भली भांति आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं पांचों खोल के दिखा देता हूँ, इस वीडियो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब देखिए पिछले साल एक थोड़ा इनको जो लिस्ट पब्लिश किया था इन्होंने तो अलग टाइप से था, और इन्होंने लास्ट में हर कुछ का कट ऑफ भी बताया था कि देखिए जनरल का 205 गया था, OBC का इन्होंने यहाँ दिखाया कि 183 है ना। अब भली भांति देख सकते हैं 183, इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट इन्होंने कट ऑफ बताया था पिछली बार, और इस बार अलग टाइप से वो निकाले हैं। तो कोई बात नहीं, इस बार तो आप लोगो भी देख पा रहे हैं कि लोगो भी उन्होंने चेंज कर दिया है। पिछले साल ये था, कितना अच्छा था, अभी बार तो हिंदुत्व आ गया है। मतलब हमारे देश में हिंदुकरण खूब बहुत तेज़ी से हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली गवर्नमेंट ने अपने जो काम था उसमें बड़ा सफल रही है, हालांकि अब की बार इसके वोट बहुत मिले हैं इस तरह से कि उसको असफल माना जा सकता है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सेकंड लिस्ट का है, और सेकंड का कट ऑफ कितना गया था आप यहाँ भली भांति देख सकते हैं। अब मैं आपको थर्ड दिखा देता हूँ, फोर्थ दिखा दूंगा। अब ये देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस है, तो इससे आप जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वाले हैं थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकते हैं। बाकी मैं थर्ड आपको दिखा दिया, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ का ये है, और फिफ्थ जो मेरिट लिस्ट आया था, ये फिफ्थ का आप देखें तो कितना कट ऑफ गया था, है ना, तो आपको पता चल जाएगा भली भांति। आप देखें जनरल का कितना गया था, 162। तो 162 अगर गया है तो इसको हम 162 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, 4 चौका 16, और ये 0 दे देंगे, 40.5 आ जाएगा। तो 40.5 माने 40%, 40.5% पे यहाँ पे एडमिशन पिछले साल हुआ है जनरल का लास्ट में, और OBC का आप देखिए 156 गया है। इसी तरह से ये चीज़ें आप देख सकते हैं भली भांति। तो मैं आपको बताऊं कि 40% अगर आपने नंबर अंक लाया था जनरल के अगर आप हैं, तो आपका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका हो गया है। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप मतलब कट ऑफ तो कम ही जा रहा है, पिछले साल भी कम गया, इस साल भी कम ही जा रहा है। मतलब 40% ये तो पासिंग मार्क्स होता है ना, है कि नहीं, है ना। बोर्ड एग्जाम में अगर 40% आपका मार्क्स आ जाए तो लोग कहेगा क्या ही पढ़े हो, क्या कर रहे थे पूरे साल भर बड़ा ये हो जाएगा आश्चर्यजनक वाली बात है। आप खुद कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे अब। तो आप ये मान के चलिए, देखो अगर 50% आप स्कोर कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आपका कम आ गया है संयोग से तो अलग बात है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 50% नंबर कम है। NTA जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें 50% लाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती है। तो ठीक है, आपका 50% नंबर अगर आया है तो मैं मान के चलूँ 50% पे आपको हैदराबाद, है ना, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हरियाणा, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपके पूरे अच्छे चांस बनते हैं। बाकी अगर आप 50% प्लस नंबर लाए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके
JNU जैसे यूनिवर्सिटीज़ में ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से आपका एडमिशन हो जाएगा। और यदि आप 40%, 45% अगर आप स्कोर कर दिए हैं तो हरियाणा को हम लोग इसमें कंसीडर कर सकते हैं, BBU को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हम राजस्थान, गुजरात है ना, हिमाचल प्रदेश, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ का हम लोग कर सकते हैं जो कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब का आया है और हिमाचल प्रदेश का आया है, तो आप जान ही रहे हैं कि उसकी कितनी कट ऑफ कम गई है, बहुत कम गई है कट ऑफ। तो 50% और ये 40% क्या, उससे मतलब डाउन ही गया है कट ऑफ। तो आप भली बात ही समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। इसमें बेसिस करके मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया कि कितना कट ऑफ गया है, इस पर आपको इन्फॉर्मेशन हो गया। हर सब्जेक्ट का मैंने बता दिया। पिछले साल के जो स्टूडेंट आएंगे 25, 26, 27 में, उनको ये डेटा मिल जाएगा आसानी से, इस चैनल पे रहेगा। अगर आप पिछले साल के हैं, मतलब 25-26 में आप इसको देख रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके आप हमें धन्यवाद दे सकते हैं। बाकी इस साल के हैं या पिछले साल के हैं, अगले साल के हैं, जो भी आप हैं, मैं अनूप कुमार आपको पुनः धन्यवाद देता हूं उस वीडियो को देखने के लिए। और अब तक अगर आप देख रहे हैं तो दिल से शुक्रिया मैं आपको बोल रहा हूं। वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं। तो अगले वीडियो में आपको किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ से मुलाकात होगी, किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, रिलैक्स रहें। जय हिंद, जय भारत।